1941 में पंजाब के अंदर एक सेंसस हुआ था जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी 53% थी, हिंदू 30% थे और सिख सिर्फ 15% के आसपास थे। और सिख कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन का वो सिर्फ 1% हिस्सा था। तो यहाँ पे भी सिख डिसएडवांटेज पे थे और इन सारी चीजों की वजह से जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स की बात आएगी तो सिख हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन से कम है। और आगे चल के सिख कम्युनिटी ने सिचुएशन के हिसाब से यूनाइटेड इंडिया का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है यूनाइटेड इंडिया के साथ मिलकर रहने में। और यहाँ पे वो इस इंप्रेशन में थे कि उनको एक अलग स्टेट मिलेगा। अब यहाँ पे होता यह है कि मुस्लिम्स नंबर्स में ज्यादा थे, तो अंग्रेजों को जाने के जब टाइम आ रहा था तो मुस्लिम्स ने पार्टीशन की बात कर दी। और पार्टीशन की बात से सिख कम्युनिटी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब के अंदर भी मुस्लिम्स नंबर्स में ज्यादा हैं, तो अगर पार्टीशन होगा तो पंजाब का भी पार्टीशन होगा। इसलिए सिख कम्युनिटी ने कहा कि हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो हमें भी सिक्किस्तान चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदूज को हिंदुस्तान मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा। इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल ने उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने सिक्किस्तान की मांग की। लेकिन ये सिक्किस्तान की मांग इसलिए थी कि अगर पार्टीशन करोगे, वरना इंडिया के साथ रहने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। और कहा कि पंजाब के बहादुर सिख एक स्पेशल कंसिडरेशन को एंटाइटल्ड है। मैं इसको गलत नहीं देखता कि इंडिया के नॉर्थ में एक इलाका हो जहां पे सिख आजादी से जी सके। इस स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग थॉट्स हैं कि नेहरू जी ने सिख को अलग स्टेट जो कि सिख अंपायर जितना होगा वो देने का वादा किया और फिर धोखा किया। अब देखिए, इन सारी बातों के बाद भी बंटवारा होता है और इस बंटवारे में पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, दूसरा हिस्सा इंडिया में ही रहता है। पंजाब में जो सिख कम्युनिटी रहती थी वो पूरे पंजाब में छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो बंटवारा कैसे भी होता, इससे सिख कम्युनिटी डिवाइड हो ही